दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एग्रीकल्चर क्लास 12। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर क्लास 12 में दोस्तों किसी जंतु विज्ञान के दोस्तों मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। यह दोस्तों 12 का है। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर 12 का है। ठीक है, तो दोस्तों आपका इस प्रकार से दोस्तों मॉडल पेपर है। ठीक है, इसे हम दोस्तों सॉल्व करवाएंगे शुरू से अंत तक। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों जिससे जितने भी संबंधित प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे आप सभी को फुल डिटेल्स में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो होता है हमारा पेपर होता है वह दोस्तों इसका जो ड्यूरेशन होता है वह दोस्तों 3 घंटा, ठीक है, 15 मिनट का होता है। इसमें दोस्तों 15 मिनट जो होते हैं दोस्तों उसे पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, आप सभी को पढ़ने के लिए। इस प्रकार से जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा आता है उसमें से दोस्तों जो पहला प्रश्न हमारा वह दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का पोषण अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, अमीबा में होता है। तो दोस्तों जो अमीबा में पोषण होता है वह दोस्तों होलोजाइक प्रकार का होता है। किस प्रकार से? होलोजाइक प्रकार का होता है। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद हमारा दूसरा हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनेलिडा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों एनेलिडा के अंतर्गत क्या आता है? हमारा केचुआ आता है। ठीक है, इसके बाद और जोक आता है। क्या आता है? जोक आता है। परंतु दोस्तों इसमें जोक नहीं दिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा केचुआ हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है हमारा गा हमारा ऑप्शन है। ठीक है, गा वाला हमारा है, तिलचट्टा के हेमोफिल में शोषण वर्धक होता है। तो दोस्तों ये हमें बताना है। तो दोस्तों जो तिलचट्टे में हीमोलिम्फ होता है, ठीक है, उनमें जो शोषण वर्धक होता है वह दोस्तों क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अब इसके बाद हमारा आता है हमारा अमीबा में प्रजनन होता है। तो दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों यह होता है हमारा कूटपाद द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद द्वारा। अब मैं दोस्तों सीलिया की बात करूँ जाए, ठीक है, सीलिया की, तो दोस्तों ये सीलिया जो होता है वह दोस्तों किस में होता है? यह दोस्तों हमारा होता है पैरामीशियम में। ठीक है, किस में होता है? पैरामीशियम में होता है। अब इसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है पल्मोनरी धमनी में। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा निश्चित उत्तरी प्रश्न में हमारा आता है, शहतूत रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बताना है। ठीक है, जंतु वैज्ञानिक नाम बताना है। तो दोस्तों शहतूत रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है बॉम्बिक्स मुराई। क्या होता है? बॉम्बिक्स मुराई होता है। इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है एस्केस में पेनिया सिटी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों एस्केस में जो पेनिया सिटी होती है वह दोस्तों नर में आवस्का क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, नर के आवस्का क्षेत्र में पाई जाती है। आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हमारा दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा वह आता है दोस्तों हमारा लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अब लघु उत्तरी प्रश्न में दोस्तों हमारा जो 7वें नंबर हमारा जो है वह दोस्तों हमारा है, मेढक की गर्भाधान क्रिया कहाँ और कैसे संपन्न होती है। तो दोस्तों जो मेढक की जो मतलब गर्भाधान क्रिया होती है वह दोस्तों मतलब जल में होती है। इसमें दोस्तों जो नर मेढक होता है, ठीक है, वह दोस्तों अंडे पर मतलब वीर्य त्याग करता है, जिससे दोस्तों निषेचित हो जाते हैं अंडे। ठीक है, जिससे दोस्तों निषेचित अंडे होने पर दोस्तों मतलब कुछ समय बाद दोस्तों उसमें से मतलब बच्चे निकलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है हमारा पैरामीशियम और अमीबा में गमन क्रिया किसके द्वारा होती है। तो दोस्तों आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, जो अमीबा होता है, ठीक है, उसमें दोस्तों गमन किसके द्वारा होता है? उसमें दोस्तों कूटपाद द्वारा गमन होता है। ठीक है, कूटपाद द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद द्वारा। अब दोस्तों मैं बता दूं, जो मतलब पैरामीशियम होता है, ठीक है, पैरामीशियम में गमन किसके द्वारा होता है? वह दोस्तों सीलिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? सीलिया द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो प्रश्न हमारा आता है वो आता है हमारा विटामिन डी के महत्व का वर्णन कीजिए। जो दोस्तों विटामिन डी होता है वह दोस्तों इसका महत्व क्या है हमें बताना है। तो दोस्तों जो विटामिन डी होता है वह दोस्तों दांतों के डेंटाइन, ठीक है, हड्डियों के मैट्रिक्स, ठीक है, आदि के निर्माण के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है विटामिन डी। इसके बाद हमारा 10वें नंबर पर हमारा आता है, मानव के लिए 2 लाभदायक कीटों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके उत्पाद लिखिए। तो दोस्तों मानव के लिए 2 लाभदायक मतलब कीट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो हमारे पहले नंबर पर हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है मधुमक्खी। मधुमक्खी के दोस्तों कौन सा मतलब उत्पाद बढ़िया होता है? वह दोस्तों होता है हमारा मधु। ठीक है, क्या होता है? मधु हमारा होता है। ठीक है, मधुमक्खी के उत्पाद। अब दोस्तों मधुमक्खी का क्या वैज्ञानिक नाम बताना हमें। तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब इसके बाद 11वें नंबर पर हमारा आता है, कबूतर में कितने प्रकार के पर पाए जाते हैं। ठीक है, उनका नाम लिखना है। तो दोस्तों कबूतर होते हैं, ठीक है, कबूतर में 3 प्रकार के पर पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला डाउन पिच, ठीक है, डाउन पिच हो गया, रूम पिच, ठीक है,
डाउन पेज रोम पर और उसके बाद दोस्तों कंटूर पर पाया जाता है, ठीक है, कंटूर पर। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न पर हमारा आता है, ठीक है। उसमें से दोस्तों हमारा जो पहला हमारा है वह दोस्तों हमारा जीवद्रव्य के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में लिखना है, ठीक है, जैविक गुणों के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों यह हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, ठीक है, हमारे मतलब निकल गया है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है केंचुए की पट्टी उत्सर्जित तंत्रिका का मतलब नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से इसका चित्र आप लोग मतलब पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक बार देखने के बाद दोस्तों आप लोग मतलब बोर्ड एग्जाम में आसानी होगी, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है 14वें नंबर पर हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है स्तनधारी के 4 मुख्य लक्षण बताना है। तो दोस्तों जो स्तनधारी होते हैं उनका ताप दोस्तों मतलब वातावरण के ताप के मतलब प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो आता है विषय उत्तरी प्रश्न, ठीक है। अब विषय उत्तरी प्रश्न में दोस्तों हमारा दिया गया है मानव रुधिर समूह की व्याख्या कीजिए। अब इसके बारे में दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है मधुमक्खी के जीवन वृत्त का सचित्र वर्णन करना है। अब इसके बारे में एक और नई वीडियो बना देंगे जहाँ पर आप लोग मतलब देख लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमारा आता है यानी 16वें नंबर पर हमारा 17वें नंबर पर हमारा आता है त्रिचट्टे के संयुक्त नेत्र का सचित्र वर्णन करना है। इसके बारे में भी वीडियो बना देंगे, चिंता मत कीजिएगा। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट पर हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जखनी वाराणसी। यह दोस्तों एक ऐसा कॉलेज है जैसे कि दोस्तों आप लोग 12 पास आउट कर चुके हो, ठीक है, यानी 12 से दोस्तों एग्रीकल्चर पास आउट कर चुके हो, आप दोस्तों एडमिशन लेने चाहते हो, ठीक है। तो दोस्तों आप यूपी कैडेट का फार्म भरोगे, ठीक है, जेट का भरोगे, ठीक है, इस प्रकार से ICR का भरोगे, BHU का भरोगे। परंतु दोस्तों उसमें अगर जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हो, ठीक है, तो दोस्तों एक कॉलेज है जिसका नाम है हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जखनी वाराणसी में स्थित है। यह दोस्तों बहुत ही बढ़िया कॉलेज है जहाँ पर दोस्तों मतलब आपके मतलब मेरिट पर, जी हाँ दोस्तों, आपका जो मेरिट होता है, ठीक है, मेरिट के अनुसार दोस्तों आपका सिलेक्शन वहाँ पर कर दिया जाता है। और दोस्तों वहाँ पर फीस भी बहुत ही कम है। वहाँ से दोस्तों वहाँ पर दोस्तों 5 से 6 हज़ार, ठीक है, 5 से 6 हज़ार आपका मतलब है फीस है एक सेमेस्टर का। अब जबकि दोस्तों मतलब CSA में जो आपका फीस है वहाँ पर दोस्तों कितना फीस है, 45,000 रुपया वहाँ पर फीस है, ठीक है, एक सेमेस्टर का, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जहाँ पर दोस्तों मतलब हर समय पर मतलब कि फार्म निकलता है, वहाँ पे मतलब आप आवेदन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप मतलब वहाँ पर पढ़ाई कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के जय हिंद जय भारत।